बात हो, युवाओं की बात हो, कर्मचारी अधिकारियों की बात हो, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के हितों की बात हो, पूरी तरह से भटका हुआ और दिशाहीन और दिग्भ्रमित करने वाला अभिभाषण है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे इस सदन के वरिष्ठ मंत्रीगणों को, पहले सत्र में आदरणीय हमारे जो इस सदन के वरिष्ठ विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, उनके अपने वक्तव्य हुए थे और उस समय बात बहुत दमदारी से कही गई थी कि विधानसभा जितने समय तक के लिए आहूत होता है वो चलना चाहिए, विधायकों के प्रश्नों का जवाब आना चाहिए। और दूसरी बात यह माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूरी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी लंबा वक्त नहीं हुआ है, एक डेढ़ 2 महीने की ही बात है। आज ही माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा भी प्रश्न था, मैं जो भी यहाँ बात कहूंगा वो ऑथेंटिक बात कहूंगा, इधर उधर किसी को भी भटकाने वाली बात नहीं कहूंगा। जो इस सदन से संबंधित विधायकों के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता की और अपने अपने क्षेत्रों की जो उठाई हुई जो बात रहती है उससे संबंधित मैं बात कहूंगा। जो इसकी पूंजी, इसकी प्रॉपर्टी होती विधानसभा की माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे मैं स्पष्ट जो विधानसभा के प्रश्नों के माध्यम से जो जवाब आता है उसको टेली करते हुए मैं अपनी बात को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे उसके लिए आपका संरक्षण चाहिए। हमारे वरिष्ठ सदस्यगणों ने, जो भी मंत्री उन्होंने ये बात कही थी, उस बात को मैं बोल चुका हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। दोनों अभिभाषणों को अगर हम टेली करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र 2023 के जो चुनावी संकल्प पत्र था, वो पूरी तरह से दोनों अभिभाषण भिन्न है और बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। ये मैंने दोनों अभिभाषणों को पढ़ा और समझ में आया है, उस बात को मैं बताना चाहता हूं। वो मैं तथ्यात्मक उदाहरण सहित मैं इस बात को यहाँ रखना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। पहला जो पॉइंट है कंडिका 20, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की कंडिका 20 में किसानों से संबंधित बात कही है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी गेहूं के समर्थन मूल्य पर कहीं भी बात नहीं की गई है। गेहूं के समर्थन मूल्य को पूरी तरह से गायब किया गया है, जबकि भाजपा के संकल्प पत्र में यह था कि हम किसानों की गेहूं की खरीदी 2700 रुपए पर क्विंटल पे हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा प्रश्न क्रमांक था 321। मैंने सरकार से पूछा था, उसमें सरकार ने आज जवाब दिया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विधायकगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा चुनकर आते हैं और मैं समझता हूं कि ये सर्वोच्च संस्था है जो विधायक अपनी बात को यहाँ कह सकता है और हम पूरी तरह से उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब सरकार का जवाब आता है तो वो पूरी तरह से पिछले लगातार में करीब 4 चुनाव से मैं इस विधानसभा का सदस्य हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी हमें आश्वस्त किया था। आज ही 12 प्रश्नों का एक साथ ये जवाब आया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। आपकी जानकारी में ये बात रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, जिससे कि आगे इस तरह का रिपीटेशन नहीं हो। श्री गौतम टेटवाल जी जो राज्य मंत्री है, जिसमें कौशल विकास एवं रोजगार विभाग से संबंधित है, 12 प्रश्नों की जानकारी पूरी की एकत्रित की जा रही, किसी का कोई जवाब और उत्तर नहीं आया है। इससे हम लोगों को निराशा हाथ लगती है और हमारी उम्मीदों पे पूरी तरह से पानी फिर जाता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि आपने कहा था चुनाव में कि 2700 रुपए पर क्विंटल हम गेहूं खरीदेंगे, आपने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है दोनों अभिभाषणों पर। लेकिन मैंने आपका संकल्प पत्र भाजपा का मैंने पढ़ा है, उसमें यह था कि हम 27 रुपए पर क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। जब माननीय मंत्रीगण जो बोले थे इस बात का जवाब दे। माननीय अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, बात यहीं समाप्त नहीं होती। किसानों से संबंधित जो बात के अलावा मैं महिलाओं की बात पर आना चाहता हूं। मोटी जो बातें जो महिलाओं की, अभी रामेश्वर जी जो बोल रहे थे, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, हमारे साथी भी, हमारे दल के साथी भी समझते हैं कि आपका और आपकी पार्टी का हमेशा से भटकाने का इरादा रहता है, दिग्भ्रमित करने का आपका इरादा रहता है। मैं जानना चाहता हूं, अभी आपने 1,29,00,000 महिलाओं को लाडली बहना की राशि देने की बात का जो उल्लेख किया है, हम समझ रहे हैं कब तक, लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद अब सुनी मैं इससे संबंधित माननीय सभापति महोदय, कंडिका 25 जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की कंडिका 25 में आपने उल्लेख किया है कि 46 लाख महिलाओं को 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आपके संकल्प पत्र का आंकड़ा पढ़ा आपने? 1.31 करोड़ महिलाओं का आपने उल्लेख किया है भाजपा के संकल्प पत्र में, लेकिन आप जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर महिलाओं को देने की जो बात कर रहे हैं, वो मात्र 46 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। 85 लाख महिलाओं को इस योजना से आपने उनको वंचित किया है। मैं जानना चाहता हूं
85 लाख महिलाओं को 900 रुपए में गैस सिलेंडर क्यों खरीदना पड़ रहा है, जबकि आपने चुनाव में ये लुक लुभावना आपने अपने संकल्प पत्र में ये डाला था, लेकिन आप महिलाओं के साथ में छलावा कर रहे हो, किसानों के साथ में छलावा कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा में हमारे जो विधायक साथियों ने जो प्रश्न लगाया उनके उत्तर आए, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तीसरा जो पॉइंट है युवाओं से संबंधित, माननीय सभापति महोदय, मैंने स्टार्टिंग में इस बात को बोला था कि कौशल विकास और रोजगार को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। जो 12 प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही है वो युवाओं के साथ में छलावा है। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। कंडिका 27 में युवाओं को निराश करने वाली बात महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में, इसमें सरकारी भर्ती का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। और नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास बेरोजगारों की संख्या है। आपने यह बात भी अपने संकल्प पत्र में कही थी कि हम 2.5 लाख सरकारी पदों की हम भर्ती करेंगे, कहीं उसका आता पता नहीं है। इसलिए आपको अपनी बात को कहां घुमाना फिराना पड़ा है। रामेश्वर जी, इस बात को हम भी और सदन भी जानता है, और मैं समझता हूं कि सदन के जो भी विटनेस है, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है। घुमाने फिराने से जनता आपको माफ नहीं करेगी। 2.5 लाख भर्तियों का कहीं पर भी दोनों अभिभाषणों में इसका उल्लेख नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एक और चौंकाने वाली बात है, अभी आपने पीएससी 2024 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, मात्र 60 पदों के लिए, केवल 60 पदों के लिए कर रहे हैं। बाकी हमारे बेरोजगारों की लाखों की संख्या में बेरोजगार है, केवल 60 पद आप जो निकाल रहे हो। इसलिए तो आपको इतनी मेहनत, इतनी एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, और इसलिए तो आपको सदन को और हम सबको घुमाने के लिए इतनी बात करना पड़ रही है। सबको समझ में आता है, जिस एटमॉस्फेयर में आप हो उसमें हम भी हैं, कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, मंदिरों की बात, आप केवल एक मंदिर की बात करते हो। मैंने 342 मंदिर केवल मेरी विधानसभा में बनवाए, चेक करवा लेना। सरकार आपकी है, यहां भी सरकार आपकी है, देश में भी सरकार आपकी है। 342 मंदिर मेरे अकेली बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने बनवाए हैं। 342 मंदिर दिसंबर 2013 से लगाकर दिसंबर 2023 तक। तो क्या हम राम जी को मानने वाले नहीं है? राम जी के मंदिर के लिए भी हम सब ने, हमारे सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर हमने जो हिस्सा लिया है, योगदान और जो सहयोग करना चाहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, बताने की बात नहीं, मेरे को इसलिए यहाँ बोलना पड़ रहा है। मैंने कभी भी 342 मंदिर बना के मैं इसलिए नहीं बोलता था, लेकिन अभी आज आप बोले हैं, इस कारण से मुझे बोलना पड़ा है कि आप एक मंदिर की बात करते हो। बाला बच्चन ने अपनी विधानसभा में 10 साल में 342 मंदिर बनवा दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित, युवाओं से संबंधित आज फिर मेरा प्रश्न था। मैंने पहले 321 नंबर का आज मेरा प्रश्न था, उसका मैंने उल्लेख किया है। आज फिर मेरा प्रश्न था, मेरा भी और मेरी पार्टी के हमारे विधायक साथियों का भी, आप लोगों की तरफ से भी प्रश्न थे, लेकिन जवाब क्या आते हैं? बाला बच्चन जी ने काफी मंदिर बनवाए हैं। अच्छा आदमी गलत पार्टी में आकर बैठ गया, ऐसा लगता है मुझे। ये बाला बच्चन जी, तारीफ काफी हो गई और समय भी काफी हो गया। नहीं बिल्कुल। अब आप अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं संक्षेप में। बिल्कुल नहीं। पिछले अभिभाषण पर भी मेरा वक्तव्य, हम धर्म के ठेकेदार नहीं, धर्म के पहरेदार हैं। माननीय सभापति महोदय, आज मेरा प्रश्न था, मैं बता रहा हूं माननीय विजयवर्गीय जी को, उन्होंने ये बोला थी, सारी बातें बोली थी, लेकिन देखो 1 महीने में सब भूल भाग गए। कोई ने आपकी बात का पालन नहीं किया, और खुद अभी संसदीय कार्य मंत्री आप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो वक्त बताएगा, वक्त की बात है। ये 138 साल पुराने गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है, हम उसके कार्यकर्ता है। ये तो वक्त की बात है, वक्त का तकाजा है। आज मेरे प्रश्न का उल्लेख कर रहा था माननीय सभापति महोदय, युवाओं से संबंधित मैंने आज प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्रमांक 320 है मेरा, 8 फरवरी 2024 में बेरोजगारों की संख्या पर, इसका भी सरकार ने जवाब दिया है, जानकारी एकत्रित की जा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसको जब नहीं तो कैसे विधानसभा में हम सबका इंटरेस्ट क्या बच जाएगा? फिर हम अगर मान लो सर्वोच्च संस्था मध्य प्रदेश की जिस फोरम पे हमारी जो बात जो कहना चाहिए और जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक उत्तर नहीं आते हैं। और जहां तक की बात, सरकार मैं समझता हूं कि डंडई कर रही है। आज मैं जिन क्षेत्रों से मैं चुनकर आता हूं माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य से संबंधित, जनजाति, स्कूल शिक्षा, काले सभी विभागों के हजारों पद रिक्त हैं। हमारे क्षेत्रों में यह स्थिति माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल एरियाज में, चाहे हम बड़वानी जिले की बात कर ले, बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा की बात कर ले, अलीराजपुर, धार, झाबुआ की बात कर ले, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया की बात कर ले, ट्राइबल एरिया में और रिमोट एरिया में माननीय सभापति महोदय, जो मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, इंग्लिश है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है।
मैंने भी एक बैठक में मेरे यहाँ का फोल्डर लिया तो मेरी विधानसभा, मैंने बड़वानी जिले में केमिस्ट्री के टीचर का, माननीय सभापति महोदय, पूरे बड़वानी जिले में केमिस्ट्री का एक भी टीचर नहीं था। आप तुलना करो मध्य प्रदेश के छात्रों की और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हमारे पड़ोसी राज्यों से, बहुत बदतर स्थिति है। कहां ले जाओगे प्रदेश को? माननीय सदस्य कृपया सीमित करें, 10 मिनट हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय ने कितना बोला, मैं फर्स्ट बोलने वाला हूँ। मेरी पार्टी की तरफ से माननीय सभापति महोदय मैं पहला बोलने वाला हूँ। लास्ट टाइम भी ये बात आपने कही थी। माननीय सभापति महोदय, बात यही नहीं समाप्त होती। कंडिका 27 में ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ और उसके बाद मैंने जो अभिभाषण को जो पढ़ा, कंडिका वाइज, प्रश्न वाइज और सॉलिड और परफेक्ट और ऑथेंटिक बातें मैं बता रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय नहीं सुनना चाहे कोई बात नहीं। कंडिका 27 में सरकार दावा कर रही थी 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए के स्वरोजगार ऋण दिए गए, मतलब केवल 70,000 रुपए प्रति युवा ऋण दिए गए। इसमें कौन सा व्यापार युवा करेगा? 70,000 रुपए में क्या स्वरोजगार योजना चलेगी और क्या व्यापार करेंगे? माननीय सभापति महोदय, सरकार को सोचने की, देखने की बात है, समझने की बात है। कंडिका 15 में संबल योजना की बात, सरकार खूब ढिंडोरा पीटती संबल योजना की। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं, 15 के आंकड़े, सरकार के आंकड़े फर्जी है, जिसमें सरकार बोलती है कि 5,25,000 हितग्राहियों को 5,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। आज ही मेरा प्रश्न था माननीय सभापति महोदय, और मेरे प्रश्न के उत्तर में आया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं चौंकाने वाली बात, बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा जिसका एक जनपद ठीकरी है जो मेरी विधानसभा के अंतर्गत आती है, मैंने प्रश्न लगाया था 27 फरवरी 2023 से आज तक 168 प्रकरण लंबित है और साल भर में 1 रुपए की भी राशि नहीं दी गई है। आपने ये 5 लाख, हाँ आंकड़ा गलत नहीं, लेकिन 5,25,000 हितग्राहियों को 5 करोड़ रुपए राशि देने की बात मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में संबल योजना की राशि नहीं पहुंच रही है। और मैंने ये आपको प्रश्न वाइज मैंने आपको बताया है, ये मैं आपको 322 नंबर का मेरा प्रश्न था और इसमें कोई राशि साल भर से अभी तक राजपुर विधानसभा की ठीकरी जनपद में 168 प्रकरण पेंडिंग है और इसमें कोई राशि नहीं दी गई है। तो आज एक विधानसभा के और जिले की अगर ये स्थिति माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी? कंडिका 15 में फिर जल जीवन मिशन की बात आपने कही है और प्रदेश में योजना मैं बताना चाहता हूं कि पूरी तरह से यह भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है योजना। आपने इसमें बताया है कि लगभग 12,000 से अधिक ग्रामों के सभी घरों में 100% नल से पानी उपलब्ध कराने की, ये भी मेरा इससे संबंधित प्रश्न था माननीय सभापति महोदय। मेरे महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें खोद दी गई नल जल योजना के लिए 32 किलोमीटर, एक तो फिर से बनाई नहीं है और उसके बाद जो है 60 से अधिक गाँव में पानी की टंकियां नहीं बनी, नल जल योजनाएं पूरी नहीं हुई, सबमर्सिबल अच्छे नहीं डले और कोई भी 60 गांव में, केवल एक विधानसभा के मेरे अपने 87 में से 87 गांव को लिया गया था। 60 गांव में पिछले 4 साल से पूरी योजना आधी अधूरी इनकम्प्लीट पड़ी है और पूरी राशि सभी अलग अलग संगठन में आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, सभी वहां दल के हमारे जो अलग अलग संगठन के जो पदाधिकारी है लगभग 400 करोड़ रुपए का करप्शन का अनुमान लगा रहे हैं। बड़वानी जिले में नल जल योजना में इतना करप्शन हुआ है माननीय सभापति महोदय, तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होंगे, ये इन बातों से आपको बताना चाहता हूँ और आपसे मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य आपके दल के 21 लोगों को बोलना है, उनको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, आप कृपया संक्षिप्त करें। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, पेटलावद विस्फोट कांड से सरकार ने कोई सबक नहीं ली, जिससे कि अभी ये हरदा का विस्फोट कांड हो गया है। हमारा ये आग्रह हमारी दल की तरफ से और हमारा आग्रह, हमारा ये निवेदन है कि लगभग जो मृतक परिवारजन, जो मृतक जो है जो हुए उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाना चाहिए और जो घायल है, इंजर्ड है, उनका उपचार ठीक ढंग से होना चाहिए और 25-25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उन्हें भी मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की बात, इंदौर की, संसदीय कार्य मंत्री जी वहां से आते हैं, पूरी सरकार की दिखावटी ब्रांडिंग होती है, 100 करोड़ रुपए का खर्च किया। अभी फिर अभी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट होने जा रही है, उसमें फिर से लगभग इतना करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है? आपने इसमें अनुमान लगाया था 100 करोड़ रुपए खर्च करके कि 15 लाख करोड़ के निवेश आएंगे और 6,957 प्रस्ताव उस समय इंदौर में मिले थे। माननीय सभापति महोदय, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक भी प्रस्ताव पे कार्रवाई नहीं हुई। आदरणीय हमारे शेखावत जी भी वहां से आते हैं, एक भी प्रस्ताव पे
6,957 प्रस्ताव पे से एक भी प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग 15 लाख करोड़ निवेश की बात कही गई थी, 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। सरकार जा कहां रही है? सरकार की स्थिति क्या है? माननीय सभापति महोदय, एक आध 2 मिनट में और मेरी बात बताना चाहता हूं। मैं ट्राइबल एरिया से आता हूं। ट्राइबल एरिया में बहुत बुरी स्थिति है सभी कामों की। मैं आपको बताना